वायरस का म्यूटेशन वायरस को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और कमजोर भी कर सकता है, यही कहना है भारत की सुविख्यात पद्मश्री डॉक्टर सुशीला कटारिया का। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के दुनिया भर में आतंकित कर रखा है। वहीं इस वायरस को लेकर कई तरह के संशय अफवाहें दुनिया भर में कहीं न कहीं सुनी जा रही हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया की माने तो उसमें से अनुमान लगाया जा सकेगा कि 50 म्यूटेशन वालों ओमिक्रॉन वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है या कमजोर। डॉक्टर सुशीला की माने तो दुनिया में 12 प्रभावित देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बड़ों और बच्चों दोनों में देखा जा रहा है, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही यह कहना है कि क्या यह कोरोना की तीसरी संभावित लहर है या जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के बारे में पता लगा है। लिहाजा वायरस के बिहेवियर पर नजर बनाए रखना और जांचते रहना अति महत्वपूर्ण होगा। मैडम, ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर क्या कहेंगे आप? जो नया अभी कोविड-19 के वायरस में थोड़ी म्यूटेशंस होके एक नया वेरिएंट आजकल रिपोर्ट हुआ है, पहली बार साउथ अफ्रीका से। लेकिन अभी कम से कम 1 दर्जन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वेरिएंट को अपनी कंट्री में बताया है। इंडिया में अभी तक इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें तैयारी इसकी पूरी रखनी है। अब ये स्पेशल वेरिएंट क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट वायरस जो वुहान में आइसोलेट हुआ था, उसके स्ट्रक्चर से हम अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें 50 जगह ऐसी हैं जहां पे चेंजेस हो चुके हैं, उनको म्यूटेशंस बोलते हैं। तो 50 म्यूटेशंस हैं, और उसमें भी खास बात यह है कि एक स्पाइक प्रोटीन का जो एरिया होता है जिससे वायरस सेल्स के अंदर घुसता है, उसमें 34 म्यूटेशंस हैं। अब कोई भी जब म्यूटेशन होती है तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं, या तो कोई भी इफेक्ट ना हो, ना इन्फेक्शन पे, ना ही डिजीज सिवियरिटी पे। दूसरा ये हो सकता है कि डिजीज सिवियरिटी बढ़ जाए पर इन्फेक्टिविटी उतनी की उतनी रहे। तीसरा होता है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए लेकिन सिवियरिटी पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि म्यूटेशन वायरस को स्ट्रॉन्ग भी बना सकती हैं और वायरस को वीक भी बना सकती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस टाइम पे पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें। अभी समय है, ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली हैं। सो इसके बारे में बाकी चीजों को तो हम गेस ही कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है। ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। समय पे पता चलेगा। हमें अगले 2 से 4 हफ्ते और इंतजार करना चाहिए, पर अपनी जो सेल्फ प्रोटेक्शन की जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें डेफिनेटली ऊपर कर देना चाहिए। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।